नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में राधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। राधा जी की दो बेटी और बहुएं थीं, जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे राजेश की पत्नी विमला संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी करिश्मा चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, राधा जी और विमला जी मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देती हैं। राधा जी, बहू, मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ। तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर राधा जी बाहर चली जाती हैं। विमला अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी करिश्मा रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की एक प्लेट उठाकर एक डब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर करिश्मा पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छिपा देती है। विमला अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी। तभी राधा जी घर आ जाती हैं। विमला, अरे ओ विमला। विमला सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूंगी। विमला रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे। प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। विमला राधा जी को जाकर बता देती है। माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है। मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज सुनकर आ रही हूँ। राधा जी रसोई में जाती हैं। करिश्मा लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं। पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध देसी घी के लड्डू थे। तभी राजेश और राहुल भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को सुनकर दोनों रसोई की ओर आ जाते हैं। राजेश अपनी माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ? माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध देसी घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। आपके बाहर जाने के बाद तो विमला दीदी ही थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। करिश्मा, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कार्तिक के पास थी। राधा जी और घर के सभी सदस्य करिश्मा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और विमला के खिलाफ हो जाते हैं। सभी विमला को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। करिश्मा बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद राधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती हैं और विमला को संभाल कर रखने के लिए कहती हैं। राधा जी ये कहकर वहां से चली जाती हैं। विमला काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। करिश्मा काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। अरे विमला, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही, कहाँ रख दिए हैं? या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर विमला रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है।
पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर विमला चौंक जाती है और रोने लगती है। विमला की रोने की आवाज सुनकर राधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं और विमला को रोता देख राधा जी बोलती हैं, राधा जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। करिश्मा अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर विमला पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, विमला जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और विमला रोने लगती है। कुछ दिन बाद करिश्मा की दोस्त रिया का फोन आता है। हेलो करिश्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ? इतने दिनों बाद कॉल किया, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ। चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। करिश्मा, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई हूँ मैं। राहुल को तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। करिश्मा खुद से कहती है, मैंने रिया को तो हाँ बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्चा होना। अब करिश्मा पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो राधा जी के कमरे से गुजरती है, तभी राजेश राधा जी को 10,000 रुपए रखने के लिए देता है। अब रात होते ही करिश्मा राधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 रुपए की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही राजेश 10,000 राधा जी से मांगता है। माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। राधा जी कमरे में पैसे लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खोलती हैं तो पैसे कहीं नहीं मिलते। राधा जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज सुनकर राधा जी के सभी सदस्य राधा जी के कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने यहीं 10,000 रुपए रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रही है। अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही करिश्मा घबरा जाती है। राजेश का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर विमला जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर राजेश को दे देती है। विमला के पास 10,000 देखकर सब लोग विमला पर शक करने लगते हैं। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। करिश्मा की जान में जान आती है। वो भी विमला को कहने लगती है, विमला दीदी, अब इसकी भी चोरी की हद हो गई। अपने ही घर में चोरी? दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख करिश्मा घबरा जाती है। पुलिस विमला से पूछताछ करती है और विमला बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाश लेती है, करिश्मा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस करिश्मा के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोटों की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। करिश्मा फूट फूट कर रोने लगती है। माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए राधा जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू विमला को दोषी बनाया। करिश्मा रोने लगती है और विमला से भी माफी मांगती है। विमला, कोई बात नहीं करिश्मा,
तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। विमला करिश्मा को गले लगा लेती है और राधा जी विमला से माफी मांगती है और विमला सबको माफ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।